दोस्तों ये बात एक हकीकत है कि हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी रातों रात परी जात की तरह अमीर होने का सपना तो जरूर देखा है, मगर ये बात भी एक हकीकत है कि हम सभी को जिंदगी में कोई सेठ बहरोज करीम जैसा डॉन कभी नहीं मिला जो मरते वक्त अपना सब कुछ हमारे नाम कर दे। तारीख हमें बताती है कि हमारी दुनिया में कुछ लोग सचमुच ऐसे जबरदस्त खुशकिस्मत निकले हैं जिन्होंने गलती से या अनजाने में कोई ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है कि फिर इनकी जिंदगी बिना सेठ बहरोज करीम के ही रातों रात बदल गई है। ये खजाने किसी हीरे जवाहरात की शक्ल में थे या फिर किसी और कीमती चीज की शक्ल में। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको गलती से दरियाफ्त होने वाले दुनिया के 10 सबसे कीमती खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 10, कैश इन द एटिक यानी कि छत में छुपा कैश, कीमत 45,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर हमारे पास एक गाड़ियों के मैकेनिक जोश फेरन की कहानी आती है जिसे अनजाने में अपने घर की छत में छुपा ये खजाना मिला था। जॉश ने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाकर अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीदा और घर की मलकियत मिलने के बाद पहली बार इसे देखने के लिए पहुंचा था। इस घर में एक बूढ़ा मछेरा और इसके 6 बच्चे रहा करते थे जिन्होंने माली हालात खराब होने पर ये घर बेच दिया था। जॉश अपने नए घर में एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में जा रहा था और फिर स्टोर में पहुंचा तो इसे छत में एक हल्का सा सुराख नजर आया। इसने लाइट मारकर चेक किया तो स्टोर रूम की छत में एक छोटा सा खुफिया कमरा बना हुआ था। इस छोटे से कमरे में एक स्टील का डब्बा मिला। डब्बा खोलने पर इसके होश उड़ गए क्योंकि ये पूरे का पूरा नोटों से भरा हुआ था। जॉश ने फौरन अपनी बीवी को आवाज दी। इसके बाद इन्हें इस खुफिया जगह से 7 और डब्बे मिले। इन डब्बों से बहुत से पुराने नोट निकले जिन्हें तरतीब देकर गिनने में जॉश और इसकी बीवी को 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इनके नए घर में घुसते ही जो रकम इनके हाथ लगी थी वो 45,000 अमेरिकी डॉलर जिनके पाकिस्तानी 1,40,00,000 रुपए के लगभग थी। जॉश और इसकी फैमिली बहुत ही खुश हुए क्योंकि अब इन्हें इस घर की खरीद बहुत ही सस्ती लगने लगी थी, मगर जॉश के जहन में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी तहकीक के बाद इसे मालूम पड़ा कि बूढ़े मछेरे की फैमिली ने इसके इलाज के लिए ये घर बेचा था क्योंकि वो बूढ़ा मछेरा भूलने की एक बीमारी डेमेंशिया का मरीज था और अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स कहीं पर रख कर भूल चुका था। जोश के घर वाले और इसके रिश्तेदारों ने इसे बहुत ही समझाया कि तुम्हें ये पैसा अब अपने घर से मिला है, अब ये कैश तुम्हारा है, मगर जोश ने अपने ज़मीर की आवाज को सुनते हुए बूढ़े मछेरे की फैमिली को ये सारे पैसे वापस कर दिए जो कि इनके बाप की जिंदगी भर की कमाई थी। एक बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जोश ने बताया कि मेरा दिल भी बहुत ही ललचाया कि मैं ये पैसा रख लूं, मगर मेरे 2 बेटे हैं जो कि बड़े हो रहे हैं और ये सारा वाकया वो अपने सामने देख रहे थे। मैं इन्हें आगे चलकर ईमानदार और अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाहता हूं और इसी वजह से मैंने ये पैसे इसके मालिक को वापस कर दिए। और अगर ये बात जानकर आपको भी मेरी तरह बहुत ही खुशी हुई हो तो आज की इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। नंबर 9, गोल्ड बार्स इन अ टैंक यानी कि टैंक में छुपी सोने की ईंटें, कीमत 24 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां आप छुट्टी वाले दिन सिनेमा जाकर फिल्म देखने या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के अलावा कुछ तूफानी भी कर सकते हैं। बर्तानिया के एक बिजनेसमैन निक मैड ने एक ऐसा ही बिजनेस शुरू किया जहां आप थोड़े से पैसे देकर अपना टैंक चलाने का शौक भी पूरा कर सकते हैं। निक अपने बिजनेस के लिए आर्मी की इस्तेमालशुदा गाड़ियां और टैंक ढूंढता रहता था। इसे अमेरिकी वेबसाइट ईबे पर एक दिन एक पुराना मगर चलती हालत में एक टैंक मिला जो कि इसने 30,000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 1,10,00,000 रुपए में खरीद लिया। ये चीन का बना हुआ एक पुराना टैंक था जो कि मॉडल टाइप 69 का था, जो कि आज से कुछ दिहाई पहले तक कुवैत के खिलाफ जंग लड़ते हुए इराक की आर्मी इस्तेमाल करती थी। खरीदने के बाद इसने अपने मैकेनिक के साथ इस टैंक पर काम शुरू कर दिया ताकि इसकी हालत को बेहतर किया जा सके। टैंक का पेट्रोल वाला फ्यूल टैंक भी काम नहीं कर रहा था और इन्होंने इसे बदलने का सोचा। जब निक ने पुराना फ्यूल टैंक बाहर निकाला तो ये बिना किसी पेट्रोल के भी काफी ज्यादा वजनी लगा। हिलाने पर इसमें कुछ चीजें आपस में टकराने की आवाज भी आने लगी। निक ने सोचा कि इस टैंक को कहीं असले की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा और इसमें असला छुपा है। इसने फ्यूल टैंक को काटा तो इसके होश उड़ गए। इसमें से 5 सोने की ईंटें निकली और हर ईंट का वजन 5 किलोग्राम से ज्यादा था। निक के हाथ अब एक खजाना लग चुका था जिसकी कुल मालियत 24 लाख अमेरिकी डॉलर जिनके पाकिस्तानी 65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 8, द हैंड ऑफ फेथ गोल्ड नगेट, कीमत 37 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों सोचे कि आप एक गरीब किसान हैं जिसकी रिटायरमेंट के बाद इसकी किस्मत ऐसी खुली कि सारी दुनिया हैरान रह गई। कुछ ऐसा ही साल 1980 में केविन हिलर के साथ हुआ।
केविन एक गरीब किसान था जिसे इसकी रिटायरमेंट के बाद इसकी फैमिली ने तोहफे के तौर पर एक मेटल डिटेक्टर दिया। केविन अब खेत में काम करने के बजाय फारिग वक्त में इस मेटल डिटेक्टर से जमीन को स्कैन करने लगा। जमीन में जहाँ कहीं कोई मेटल यानी कि कोई धाती चीज मौजूद होती तो मेटल डिटेक्टर बता देता है। कई दिन गुजर गए मगर जमीन से पुराने कोक के कैन और कुछ फजूल चीजों के अलावा कुछ ना मिला। 26 सितंबर 1980 की एक सुबह जमीन को स्कैन करते हुए मेटल डिटेक्टर ने शोर मचा दिया। केविन ने जमीन को भी थोड़ा सा ही खोदा तो इसमें से इसे एक 12 इंच का किसी धात का बना हुआ एक टुकड़ा नजर आया जिसकी शक्ल बिल्कुल इंसानी हाथ के जैसी थी। केविन ने इसे साफ किया तो इसके होश उड़ गए कि पूरे का पूरा टुकड़ा एक असली सोने का टुकड़ा था। आज तारीख में सोने के टुकड़े को हैंड ऑफ फेथ गोल्ड नगेट कहा जाता है। याद रहे कि अमेरिका का सबसे बड़ा कैसीनो भी गोल्डन नगेट है जिसने मुंह मांगे पैसे देकर इस सोने के नगीने को 37 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 103 करोड़ रुपए में खरीद लिया था और आज ये अमेरिकी शहर लास वेगास में मौजूद इनके सबसे बड़े कैसीनो में दुनिया के सामने डिस्प्ले पर मौजूद है। नंबर 7, द हॉग्जन होर्ड, कीमत 43 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में आगे एक और किसान आता है मगर इस बार बर्तानिया से। बर्तानिया के एक खूबसूरत इलाके सफोक के एक गांव हॉग्जन से मिलने वाला ये खजाना रोमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना है। 16 नवंबर 1992 को यहाँ खेत में काम करते हुए एक किसान पीटर वैटलिक का हथौड़ा गुम हो गया। वो खुद अब थक चुका था और इसने अपने एक दोस्त एरिक लॉस से मदद की दरख्वास्त की क्योंकि एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था और इसके साथ ढूंढने से हथौड़ा मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। एरिक ने अपने मेटल डिटेक्टर के साथ खेत को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद इसके मेटल डिटेक्टर ने जेरे जमीन किसी धात के मौजूद होने की निशानदेही कर दी। एरिक ने सोचा कि इसके दोस्त का हथौड़ा मिल गया है। इसने जमीन को खोदा तो यहाँ से एक स्पून यानी कि एक चमचा निकला और वो भी सोने का बना हुआ। एरिक को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। इसने इस दरियाफ्त के बाद पूरे खेत को स्कैन करने का प्रोग्राम बनाया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अगले काफी दिनों तक खजाना निकलता रहा। इसमें 200 आइटम तो चांदी के बने हुए टेबल वेयर यानी कि दस्तरखान पे इस्तेमाल होने वाले थे जबकि 100 सोने के बने हुए ज्वेलरी के टुकड़े भी थे। इसके अलावा इसमें 14,865 रोमन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी कि तांबे के बने हुए कॉइन्स यानी कि सिक्के भी निकले जिन्हें एक साथ रखो तो सचमुच में अली बाबा और 40 चोर वाला एक खजाना लगने लगा। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि ये खजाना 4वीं सदी से ताल्लुक रखता था और इसकी कुल कीमत 43 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 6, स्ट्रैटफोर्डशायर होर्ड, कीमत 53 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों सोचे कि आपको खेत में काम करते हुए खजाना मिलना शुरू हो जाए और आप किसी को बताएं ही ना, बल्कि 18 साल तक किसान होने का नाटक करें और खामोशी से 18 साल तक थोड़ा थोड़ा करके ये खजाना निकालते रहें। कुछ ऐसा ही बर्तानिया के एक किसान टेरी हर्बर्ट के साथ हुआ। इस खजाने में 4,600 आइटम शामिल थे जिनमें सिर्फ सोने के आइटम्स का वजन 5.1 किलोग्राम था जबकि चांदी के बने हुए आइटम्स का वजन 1.4 किलोग्राम था। इसके अलावा 3500 ऐसे नवादरात भी मिले जो कि सोने चांदी के बने हुए तो नहीं थे मगर इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू यानी कि तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा थी। 2009 में मिलने वाला ये तमाम खजाना 6वीं और 7वीं सदी से बताया जाता है। जेवरात के अलावा इसमें तलवारें, जंग में पहनने वाले हेलमेट्स और दूसरा जंगी साजो सामान भी निकला। आज इस खजाने को जब बर्तानिया के एक म्यूजियम ने खरीदा तो इसकी कीमत 43 लाख अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अदा की गई। नंबर 5, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी का ऐलान, कीमत 70 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों लाजमी नहीं कि कोई भी कीमती खजाना सोने चांदी या हीरों की शक्ल में मौजूद हो। कभी कभी कागज का एक टुकड़ा इस कदर कीमती होता है कि ये आपकी किस्मत खोल सकता है। कुछ ऐसा ही बर्तानिया के एक नौजवान के साथ हुआ जिसे अपने घर में पेंटिंग लगाने के लिए एक छोटा सा फ्रेम चाहिए था। ये एक कबाड़िये की दुकान पर गया जहां इसने एक पुरानी पेंटिंग देखी। इसे पेंटिंग तो पसंद आई मगर इसका फ्रेम बहुत ही अच्छा लगा। ये लड़का ये पेंटिंग खरीद कर अपने घर ले आया ताकि इस फ्रेम में से पेंटिंग को निकाल कर इसमें अपनी खुद की पेंटिंग लगा सके। जब इसने इस फ्रेम को पीछे से खोला तो इसमें से पेंटिंग के साथ साथ एक कागज भी निकल आया। जब इसने इसे पढ़ा तो ये अमेरिका की आजादी का ऐलान यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। पहले तो इस लड़के ने इस कागज को ज्यादा संजीदा ना लिया। बाद में इसने ऑनलाइन रिसर्च की तो इसे पता चला कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के 35 डुप्लीकेट पीसेस बनाए गए थे जिनमें से 5 पीसेस अमेरिका के म्यूजियम्स में मौजूद हैं जबकि जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का कागज था वो तारीख में गुम हो गया था और अब इस नौजवान के हाथ में था। दोस्तों याद रखें किसी भी कौम की तारीख में सबसे कीमती कागज इसकी आजादी का ऐलान होता है।
अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस लड़के को मुंह मांगे पैसे 70 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 196 करोड़ पे अदा करके ये तारीखी खजाना वापस लिया और इस लड़के का नाम भी आज तक सेग़े राज में रखा गया है। नंबर 4, द सैडल रिज हॉर्ड, कीमत 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों सोचे कि आप अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेके निकले और आपका कुत्ता जमीन खोदने बैठ जाए और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने जमीन से खजाना निकल आए। कुछ ऐसा ही 2013 में अमेरिका के एक जोड़े के साथ हुआ। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले जॉन और मैरी किसी भी बड़े शहर से बहुत ही दूर अपने 200 एकड़ के फार्म पर रहा करते थे। एक सुबह जब वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर लेके निकले तो एक वीरान जगह पर जाकर इनका कुत्ता जमीन को खोदना शुरू हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुत्तों की छठी हिस्स बहुत ही तेज होती है और इस कुत्ते को यकीन था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दफन है। जॉन और मैरी को यहाँ जमीन में दफन एक मटका मिला जो कि एक साइड से टूटा हुआ था और इसमें से कुछ कॉइन्स यानी कि सिक्के नजर आ रहे थे। इन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया और यहाँ से मजीद मटके निकलते आए। इन मटकों में 1427 सोने के सिक्के मौजूद थे। ये तमाम सोने के सिक्के 1847 से 1894 के बीच अमेरिका में इस्तेमाल हुआ करते थे। टोटल ये सिक्के 27,980 डॉलर्स मालियत के बने, मगर इनकी तारीखी वैल्यू यानी कि हिस्टोरिकल वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। एक अमेरिकी म्यूजियम ने इन सिक्कों को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 280 करोड़ पे देकर अपनी मलकियत में ले लिया। नंबर 3, मलगना टाइगर, कीमत 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर एक खजाना आता है जिसके मिलने की इतला पर पूरा शहर वहां पर पहुंच गया और खजाना लूट लिया गया। कोलंबिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि सारी दुनिया में अपने मनशियात की दुनिया के सबसे बड़े डॉन पाब्लो एस्कोबार की वजह से मशहूर है। कोलंबिया के इलाके मलगना से साल 1992 में एक खजाना मिला था जिसे सारी दुनिया में मलगना टाइगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गन्ने का एक खेत मौजूद था जहाँ पर काम करते हुए एक लड़का ट्रैक्टर चला रहा था जब अचानक ही एक धमाके से जमीन में एक गड्ढा हो गया और ये लड़का ट्रैक्टर समेत इसमें जा गिरा। यहाँ इसे एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सोने का एक नमूना था। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में पहुंच गई और सारा शहर यहाँ पर खजाना लूटने के लिए पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक खजाना लूटने वाले इन लुटेरों की तादाद 5000 से भी ज्यादा थी जो कि देखते ही देखते खजाना लूट कर कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। दरअसल यहाँ पर जमीन में एक पूरा टेम्पल यानी कि मंदिर मौजूद था जो कि सोने से भरा हुआ था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये खजाना 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 560 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मालियत का था। नंबर 2, द लॉस्ट फोबर्जे एग, कीमत 3 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पर एक ऐसा अंडा आता है जो कि कोई आम अंडा नहीं बल्कि रूस के शाही खानदान के आखिरी बादशाह जार निकोलस II के जवाहरात में से एक था। ये एक ईस्टर एग था जो कि इस बादशाह ने अपनी माँ को तोहफे में दिया था। इस बादशाह ने ऐसे 52 ईस्टर एग्स तैयार करवाए थे मगर तारीख में वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। ये अंडा एक डेकोरेशन पीस के तौर पर एक कबाड़िये की दुकान पर मौजूद था जिसने इसके अंदर सोना लगा होने की वजह से इसे एक आदमी को 14,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 40 लाख रुपए में बेच दिया था। ये आदमी बहुत ही होशियार था जिसने इस अंडे की तारीख पर रिसर्च की और इसकी असल कीमत को भांप लिया था। साल 2025 में दुनिया की कीमती चीजों की बोली लगाने वाली एक मशहूर कंपनी क्रिस्टीज ऑक्शन ने ये अंडा बेचने के लिए पेश किया और एक नामालूम खरीदार ने इसे 3 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 850 करोड़ रुपए में खरीद लिया। नंबर 1, 1955 मर्सिडीज बेंज 300 SLR ओन हैंड कोपे, कीमत 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों गलती से दरियाफ्त हो जाने वाले खजानों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर कोई सोने चांदी का बना हुआ कोई खजाना या कोई कीमती अंडा नहीं आता बल्कि एक पूरी कार आती है, मगर ये कोई आम कार नहीं है। दोस्तों सोचिए कि आपके घर के गैराज में आपके दादा के जमाने की एक गाड़ी मौजूद है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर आपको पता चलता है कि ये कार खुद मर्सिडीज बेंज वाले पिछली कई दिहाइयों से ढूंढ रहे हैं। ये कार कोई आम कार नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज का 300 SLR ऊन्हे कूपे थी जो कि दुनिया की पहली V8 इंजन वाली कार थी। इस कार का नाम भी इसके मैकेनिक रूडोल्फ उवे के नाम पर था जिसने दुनिया का पहला V8 इंजन बनाया। रूडोल्फ को उम्मीद थी कि इसकी बनाई हुई ये कार बहुत सी रेसें जीतेगी और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी, मगर 11 जून 1955 को फ्रांस में होने वाली एक रेस में मर्सिडीज की एक कार बेकाबू होकर लोगों पर चढ़ गई और इस हादसे में 80 अफराद अपनी जान से गए। मर्सिडीज को ना चाहते हुए भी रूडोल्फ का ये प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा, मगर जब तक रूडोल्फ एक कार बना चुका था जिसने इसे अपने रोजमर्रा इस्तेमाल में भगाना शुरू कर दिया। इस कार का इंजन इस कदर ऊंची आवाज निकालता था कि रूडोल्फ जवानी में ही अपने एक कान से हाथ धो बैठा था। इसके बाद रूडोल्फ की ये तारीखी कार तारीख के औराक में गुम हो गई।
साल 2022 में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी सूथबेस ऑक्शन इस कार को ढूंढ कर ले आई और देखते ही देखते इसकी बोली $100 मिलियन पार करते हुए 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी ये 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स पर खत्म हुई और आज की तारीख में ये 4004 करोड़ पे बन जाते हैं। और 1955 की ये मर्सिडीज आज इस तरह से दुनिया की सबसे महंगी कार के तौर पर भी जानी जाती है।